बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you। तो दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस बड़ा ही अहम टॉपिक है क्योंकि प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है। हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि जब जब जो ही हम जैसे जैसे हम इंग्लिश को इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत वसी पैमाने पे होगा। इनकी अगरचे तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है इंग्लिश लैंग्वेज में वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रेपोजिशंस पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप of nouns and pronouns to the other words in a sentence। तो जो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को एक फ़िक्रे में दूसरे वर्ड्स के साथ मिलाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन ताल्लुक़ कायम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं कि प्रेपोजिशंस की टाइप कितनी हैं। प्रेपोजिशन की टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम बड़े अहम हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का पता होना चाहिए। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन ये सिमत के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंट हम देखेंगे ये क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या होते हैं, ये प्रेपोजिशन की टाइप है। और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हम एंड पे देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रेपोजिशंस। जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में मैंने तीन प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हैं, इन, ऑन और एट। इनको देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत कॉमन है। ये बेसिस हैं, छोटी क्लासों के लिए ख़ास तौर पे ये बेसिस हैं। और अगर बेसिस मजबूत हों तो फिर उसके ऊपर जो इमारत बनती है, बड़ी क्लासों में इसकी आसानी हो जाती है इसको समझने में। तो देखते हैं कि प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम जो हैं वो इन, ऑन और एट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हम पहले देखते हैं इन। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में इन को देखते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मंथ्स एंड ईयर्स के लिए इन इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है। इन February, I have done this job in February. I done this job in February. I did this job in February. मैंने ये काम फरवरी में किया। तो in 2012, in 2002, in 2005 यानी इनके साथ आप ईयर्स भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, मंथ और ईयर, दिन के किसी खास वक्त के लिए, महीने के लिए या साल के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन का ख़ास वक्त, आप दिन का ख़ास वक्त देखें, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये दिन के ख़ास वक्त हैं। इनके लिए आप इनका जो है वर्ड, जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखें आप मंथ का जो है ख़ास टाइम है, देखें आप मंथ का ख़ास, महीने का ख़ास टाइम देखें, इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ। महीने के जो ख़ास औकात हैं उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अब ईयर का जो पर्टिकुलर टाइम है उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन समर, इन विंटर, इन मिड विंटर। इस तरह से साल के लिए भी, साल के ख़ास वक्त के लिए भी आप इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जुमलों में। तो आगे देखें सेंचुरी के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंचुरी इन 20th सेंचुरी, तो इन 21st सेंचुरी, वी आर एंटरिंग इन 21st सेंचुरी, इन 22nd सेंचुरी। इस तरह से इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है सेंचुरी के लिए। और इसके अलावा स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट और फ्यूचर, माजी में, इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के इब्तदाई दिनों में, इन द केव एजेस, यानी जो पास्ट का टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप फ्यूचर के लिए भी इनको
यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में मोहतात रहूँगा, इन फ्यूचर के लिए भी आप इन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एज अ प्रेपोजिशन फ्यूचर के लिए यूज़ हो सकता है। तो आगे देखते हैं हम, ये थे इन के इस्तेमालात। इन के इस्तेमालात मंथ एंड ईयर के लिए, पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, मंथ और ईयर इनके लिए, सेंचुरी के लिए, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट और फ्यूचर इनके लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं कि ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ऑन देखें डेज, डेट्स और पर्टिकुलर डेज के लिए। अब डेज के लिए देखें, ऑन संडे, ऑन मंडे आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आई विल विजिट दिस स्कूल ऑन संडे, तो संडे मंडे के साथ जो दिन हैं इनके साथ आप ऑन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से देखें आप कि आप डेट्स के साथ भी ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो डेट्स के साथ आप इस्तेमाल करते हैं ऑन 12th ऑफ February, ऑन 20th ऑफ February, तो इनके साथ भी आप ऑन यूज़ करते हैं। जब आप डेट लिखते हैं तो उनके साथ भी ऑन का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं डेट्स के साथ। जब आप जुमला बनाएंगे तो उनके साथ, डेट के साथ आप ऑन को यूज़ करके जुमला बना सकते हैं। तो इसी तरह से पर्टिकुलर डेज के लिए, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, तो पर्टिकुलर डेज जो हैं उनके लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं ऑन को। तो लेट्स सी नेक्स्ट प्रेपोजिशन एट। तो टाइम ऑफ क्लॉक के लिए आप एट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट 5 PM। तो टाइम जो क्लॉक का टाइम है, जितने भी बजे हों उनके लिए आप एट यूज़ करते हैं। इसी के साथ देखें शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम। शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम का मतलब ये है कि कोई ख़ास मखसूस वक्त, उसके लिए देखें आप एट नाइट, एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, या एट आप यूज़ कर सकते हैं एट नून यूज़ कर सकते हैं, एट नाइट यूज़ कर सकते हैं, एट मिडनाइट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ख़ास जो वक्त है उसके लिए भी एट यूज़ हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। बड़े ही सिंपल हैं और ये बेसिक्स हैं इनकी, तो मेरा ख्याल आसानी से आपको समझ आ गई होगी। तो मैं एक दफ़ा फिर ज़रा दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, मज़ीद आपको क्लियर हो जाए प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ मिलाते हैं। तो ये इनकी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने पहले डिस्कस किया है। इसमें इन, ऑन और एट ये टाइम के लिए यूज़ होते हैं। तो इन कैसे इस्तेमाल होता है, मंथ एंड ईयर को, जहाँ पे हम सेंटेंस में मंथ और ईयर का जिक्र करेंगे वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, मंथ और ईयर, साल का कोई ख़ास दिन, महीना या साल, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे। सेंचुरी का जिक्र करेंगे, या माजी में किसी खास वक्त का या मुस्तकबिल में किसी खास वक्त का जिक्र करेंगे, फिर भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो इन हमारा ये इस्तेमाल इस तरह से होगा। आगे ऑन को देख लें। डेज हैं, डेज ऑफ वीक हैं, इन सब के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से डेट्स लिखते हैं ऑन February 20th 20, तो इस तरह से 2020 February 2020, इस तरह से हम डेट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और मखसूस दिन जो हैं ऑन इंडिपेंडेंस डे वगैरह, इस तरह से भी इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एट जो है देखें टाइम ऑफ क्लॉक, तो एट 4 o'clock 5 o'clock टाइम ऑफ क्लॉक के लिए भी, और शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम के लिए जैसे एट बेड टाइम, तो एट नून, इस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मज़ीद आगे लोगों को समझाने के लिए मज़ीद इसको शेयर करें। तो फ़िलहाल पहले टॉपिक से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।